बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय होल बीएसएन कम्युनिटी। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एगनिस्ट और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था। इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम एंटेगनिस्ट और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब सबसे पहले कंटेंट्स देखते हैं कि कंटेंट्स में क्या क्या है। डिफाइन एंटेगनिस्ट, ठीक है, इसमें हम डेफिनेशन देखेंगे एंटेगनिस्ट क्या होता है, ठीक है, जिसकी टाइप्स क्या हैं और क्वांटल डॉट रिस्पॉन्स रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, इन सबको हम बारी बारी देखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले एंटेगनिस्ट क्या होता है, ठीक है, इसको समझने के लिए एगनिस्ट बताइए कि एगनिस्ट होता क्या है। अब देखें, एगनिस्ट एक ऐसी ड्रग्स थी जो कि रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रही थी और अपना फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करती थी। लेकिन इन द केस ऑफ एंटेगनिस्ट, ठीक है, ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि रिसेप्टर के साथ बाइंड करती हैं लेकिन अपना रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करती। ठीक है जी, अब ये तो था एक बेसिक सा डिफरेंस। अब हम देखते हैं मेन इसकी डेफिनेशन में है क्या। एंटेगनिस्ट बाइंड टू अ रिसेप्टर विद हाई एफिनिटी बट पोजेस जीरो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। ठीक है, अब देखिएगा इस लाइन में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, अफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी। अफिनिटी क्या था? अफिनिटी ये था एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू बाइंड विद रिसेप्टर, यानी कि ड्रग की एबिलिटी के रिसेप्टर के साथ बाइंड हो सके। ठीक है, और इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या था कि रिसेप्टर जो है ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना है, उसके बाद उसने क्या करना है, अपना फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करना है। लेकिन इन द केस ऑफ एंटेगनिस्ट क्या होना है कि इसने बाइंड करना है लेकिन इसने अपना रिस्पॉन्स शो नहीं करना, क्योंकि इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या है, ज़ीरो है, लेकिन एफिनिटी क्या है जी, हाई है। एट इन द केस ऑफ 1 कह सकते हैं। ठीक है जी। एन एंटेगनिस्ट हैज़ नो इफेक्ट ऑन बायोलॉजिकल फंक्शन इन द एब्सेंस ऑफ एगनिस्ट। ठीक है जी, एंटेगनिस्ट जो है एगनिस्ट के एब्सेंस में अपना कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। ठीक है, अपना कोई भी रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर सकती। लेकिन ये क्या करते हैं, अगर एगनिस्ट प्रेजेंट हो तब भी क्या करता है, ये एगनिस्ट के फंक्शन को होने से रोकता है, इनहिबिट करता है। ठीक है जी, उसकी एक्टिविटी को, उसके इफ़ेक्ट्स को डिक्रीज़ कर देता है। ओके, अब एंटेगनिज्म है क्या जी, में अकर इधर बाय ब्लॉकिंग द ड्रग एबिलिटी टू बाइंड द रिसेप्टर और ब्लॉकिंग इट्स एबिलिटी टू एक्टिवेट द रिसेप्टर। ठीक है जी, अब एंटेगनिज्म ये दो तरह से हो सकता है। कैसे हो सकता है जी, कि ड्रग की एबिलिटी को मतलब रिड्यूस कर सकता है कि वो रिसेप्टर के साथ बाइंड ही ना हो, या फिर ऐसे कर सकता है कि जो है रिसेप्टर है हमारे पास उसे एक्टिवेट ही ना होने दे। ठीक है, उसकी एबिलिटी को ब्लॉक कर दे। ठीक है, इसी तरह से वो उसके फंक्शन को भी ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास डेफिनेशन के एंटेगनिस्ट क्या होता है। समझ आ गया एंटेगनिस्ट क्या होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं इसकी टाइप्स पे। ठीक है जी, तो टाइप्स के अकॉर्डिंग हमारे पास 4 बेसिक टाइप्स होती हैं। ठीक है जी, कौन कौन सी टाइप्स हैं हमारे पास? कॉम्पिटिटिव एंटेगनिस्ट, इरिवर्सिबल एंटेगनिस्ट, एलोस्टेरिक एंटेगनिस्ट एंड फंक्शनल एंटेगनिस्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल भी कहते हैं। ठीक है जी, अब हम इन सब को बारी बारी देखते हैं। जर्नल से आप देख लीजिएगा कि कॉम्पिटिटिव क्या होता है, यानी जो कि कम्पीट करेगा। ठीक है, रिसेप्टर साइड के लिए। इरिवर्सिबल, इसे हम नॉन कम्पिटिटिव भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रिसेप्टर साइड के लिए कम्पीट नहीं करेगा, ये किसी एन अदर और साइड पे जो है ना बाइंड हो सकता है। ठीक है, एलोस्टेरिक ये भी इसी कैटेगरी में आता है। ठीक है, और इसके अलावा फंक्शनल है। ठीक है, जो कि जिसे हम फिजियोलॉजिकल कहते हैं कि फिजियोलॉजिकल फंक्शन को ये अल्टर करता है। ठीक है, इसलिए हम फिजियोलॉजिकल भी कह देते होते हैं। अब प्रॉपर हम इनकी डेफिनेशन में आते हैं जी, ये है क्या। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिएगा जी, कॉम्पिटिटिव एंटेगनिस्ट क्या होता है। If the antagonist binds to the same site on the receptor as agonist in a reversible manner, it is called as competitive. ठीक है जी, अब देखिएगा कि एक हमारे पास में एंडोजीनियस सब्सटेंस है, ठीक है, बॉडी के अंदर, उसने क्या करना है, रिसेप्टर पे बाइंड होना है। लेकिन अब हम बाइट्स दे देते हैं जी एंटागनिस्ट, उसने क्या करना है, उसने भी कम्पीट करना है कि वो बाइंड हो जाए। ठीक है, तो क्या करेगा, वो कम्पीट करेगा और एंडोजीनियस सब्सटेंस की बजाय, यानी कि जो बॉडी के अंदर पहले से मौजूद है उसकी बजाय रिसेप्टर्स के साथ कौन बाइंड करेगा, एंटेगनिस्ट बाइंड करेगा। ठीक है, अब हम इस चीज़ को ना रिवर्स कर सकते हैं, इसलिए तो वर्ड लिखा गया रिवर्सिबल मैनर, यानी कि हम इस चीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। वो कैसे कि अगर हम एंडोजीनियस सब्सटेंस जो है उसकी मिकदार को बढ़ाते जाएं, यानी उसकी कंसंट्रेशन को अगर हम बढ़ाते जाएं, तो यहाँ पर क्या होगा, बढ़ाते जाएंगे तो इसकी मिकदार ज़्यादा हो जाएगी इससे। ठीक है, तो फिर क्या होगा,
इसका जो कंपटीशन है ओवरकम हो सकता है। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास कॉम्पिटिटिव एंटेगनिस्ट। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा। इफ़ द एंटेगनिस्ट बाइंड्स द सेम साइट ऑन रिसेप्टर एज एंटेगनिस्ट इन रिवर्सिबल मैनर इट इज़ कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव। ठीक हो गया, अ कॉम्पिटिटिव एंटेगनिस्ट इंटरफेयर्स विद एगनिस्ट बाइंडिंग और इट्स रिसेप्टर टू मेंटेन इट्स रिसेप्टर इन एन एक्टिव स्टेट। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल अभी जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं ना, ठीक है, ये कम्पीट करती हैं किसके साथ जी, एंडोजीनियस लिगैंड के साथ। ठीक है, सही हो गया। आगे ना ये लोकेशन बताई हुई है जी कहाँ कहाँ पे बाइंड करते हैं, लेकिन इसको इतना ज़रूरी नहीं है, बस इतना भी बता सकते हैं। ठीक है जी, जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं ये कॉम्पिटिटिव एंटेगनिस्ट होती है, दैट्स ऑल। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे जी, इरिवर्सिबल एंटेगनिस्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव। ठीक है, irreversible antagonist binds covalently to active site of receptors thereby the permanently reducing number of receptors available to agonist। यानी अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि नॉन कम्पिटिटिव है ना, यानी कि इसने कम्पीट नहीं करना रिसेप्टर साइड के लिए, तो ये करेगा क्या, बल्कि ये किसी और साइड पे अदर देन रिसेप्टर साइड उस पर बाइंड होगा। ठीक है, और इस क्या करेगा, उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा, इसलिए इसे क्या कह रहे हैं, नॉन कम्पिटिटिव एंटेगनिस्ट, क्योंकि एक्टिविटी को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, दस इरिवर्सिबल एंड एलोस्टेरिक बोथ आर नॉन कॉम्पिटिटिव एंटेगनिस्ट। ठीक है जी, जो इरिवर्सिबल है और एलोस्टेरिक एंटेगनिस्ट है उन्हें क्या कहते हैं जी, नॉन कॉम्पिटिटिव कह देते हैं। ठीक है, अब बुनियादी से एक डिफरेंस देख लेते हैं, जिसमें है क्या, अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव एंटेगनिस्ट इज़ दैट कॉम्पिटिटिव एंटेगनिस्ट रिड्यूस एगनिस्ट पोटेंसी। अब पोटेंसी क्या था, ठीक है, पोटेंसी और एफिकेसी ये क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप में आता है, इससे हम नेक्स्ट चल के देखते हैं। ठीक है, यानी कि ये रिक्वायर्ड अमाउंट है, ठीक है, ड्रग के इफेक्ट को प्रोड्यूस कराने के लिए। ठीक है, और एफिकेसी क्या थी, एफिकेसी भी इसी तरह की टर्म आती है, अभी ये नेक्स्ट चल के देखते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं, एलोस्टेरिक एंटेगनिस्ट क्या होता है। एन एलोस्टेरिक एंटेगनिस्ट बाइंड्स टू अ साइड एलोस्टेरिक साइड अदर देन द एगनिस्ट बाइंडिंग साइड। ठीक है, एलोस्टेरिक एंटेगनिस्ट वो एंटेगनिस्ट होते हैं जो कि अदर देन रिसेप्टर साइड पे बाइंड करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं जी, इसकी एक्टिवेशन को ब्लॉक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल पिक्रोटॉक्सिन जो है ना, विच बाइंड्स गैबा रिसेप्टर। अब पिक्रोटॉक्सिन जो है, ठीक है, गैबा रिसेप्टर पे बाइंड हो गए, अंदर वाली साइड पे जाकर, ठीक है, बाइंड हो गए। अब इन्होंने क्या किया, क्लोरीन चैनल की एक्टिवेशन को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से एट द एंड हुआ क्या, क्लोरीन का इनफ्लक्स आउटफ्लक्स होना बंद हो गया, ब्लॉक हो गया, उसका फंक्शन ब्लॉक हो गया। ठीक हो गया, समझ आ गया। एलोस्टेरिक क्या था, यानी कि इसने किया क्या है कि ये बाइंड किया है, ठीक है, अदर देन रिसेप्टर साइड, यानी रिसेप्टर साइड पर बाइंड नहीं हुआ, किसी और साइड पर बाइंड हो गया। ठीक है, और उसने क्या कर दिया है, एगनिस्ट की एक्टिविटी को कम कर दिया है। फॉर एग्जांपल जी पिक्रोटॉक्सिन, ठीक है, यानी कि जो कि बाइंड किससे करता है, गैबा से। ठीक है, गैबा रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है और एट द एंड क्या करता है, क्लोराइड चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से क्लोराइड का इन्फ्लक्स नहीं होता। ठीक है जी, समझ आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, फंक्शनल एंटेगनिज्म। ठीक है, फंक्शनल एंटेगनिज्म क्या होता है, एन एंटेगनिस्ट में एक्ट एज कम्प्लीटली सेपरेट रिसेप्टर, ठीक है, इनिशिएटिंग इफेक्ट दैट आर फंक्शनली अपोजिट दोज ऑफ एगनिस्ट। अब देखिएगा, हमारे पास फंक्शनल रिसेप्टर ना, इससे हम फिजिकल भी इसीलिए कहते हैं कि ये सारे जो है बाकी हमने टाइप्स पढ़े उनसे डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, हमारी जो बॉडी के फंक्शन है ना, फिजियोलॉजिकल फंक्शन, इनको अल्टर करता है। ठीक है जी, किस तरह से करता है, और एगनिस्ट के ऑपोजिट मतलब काम करता है। कैसे है जी, अब देखते हैं। A classic example is the functional antagonism by epinephrine to histamine induced bronchial constriction। अब देखिएगा, जैसे एपिनेफ्रिन है ना, ठीक है, अब एक रिसेप्टर था, ठीक है, उसके ऊपर जाके किसने लगता था, हमारे पास हिस्टामाइन ने, और उसने आगे से क्या करवाना था, हिस्टामाइन ने ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करा देनी थी। अब हिस्टामाइन की जगह अगर एपिनेफ्रिन आके लग जाती है रिसेप्टर पे, तो वो क्या करवाएगी एट द एंड, जाहिर सी बात है वो ब्रोंको डायलेशन करा रही है। ठीक है, अब हुआ क्या है, फंक्शन ही अल्टर हुआ ना एट द एंड तो। ठीक है, हिस्टामाइन ने ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करानी थी जो कि रिक्वायर्ड थी, लेकिन एपिनेफ्रिन आके लग गई रिसेप्टर पे और उसने ब्रोंको डायलेशन करवा दी, इसलिए क्या हुआ, फंक्शन अल्टर हो गया। तो इससे हम क्या कहेंगे, फंक्शनल एंटेगनिज्म कहेंगे और फिजियोलॉजिकल
यानी फिज़िकल एंटेगनिज़म भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक आखिरी टाइप है हमारे पास केमिकल, ठीक है। केमिकल एंटेगनिस्ट भी होते हैं। अब ये इनका रिसेप्टर के साथ कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। यानी कि रिसेप्टर के साथ ना कम्पीट करते हैं ना बाइंड होते हैं, ठीक है। यानी कुछ भी नहीं करते, ये सीधा डायरेक्ट के साथ जो ना हमारे पास ड्रग होती है उसके साथ बाइंड करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारा स्टमक है, उसमें एसिड ज़्यादा हो गया है, उसके रिस्पॉन्स में एंटासिड्स होते हैं जो कि हम देते हैं, ठीक है। बाइट्स एंड यूज़ कराते हैं, एंटासिड दे दिए। अब एंटासिड ने क्या किया, उसने ये किया कि जो उस ड्रग के साथ मतलब बाइंड किया, कम्पीट किया, मतलब बाइंड कर गई, ठीक है। बाइंड होने के बाद अब जितना भी ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस हो रहा था ना, उसे न्यूट्रलाइज़ कर देगा। क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज़ कर देगा, ठीक है। बिना किसी रिसेप्टर साइड पे जाके बाइंड होने के उसने क्या किया, ड्रग के साथ डायरेक्टली जाके बाइंड कर लिया और जितना भी एक्सेसिव अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस हो रहा था उसे न्यूट्रलाइज़ कर दिया, ठीक हो गया। ये हमारे पास ना एक 5वीं टाइप थी केमिकल, जो कि बुक में मेंशन नहीं थी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टाइप थी इसलिए मैंने इसको ब्रीफली बता दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिएगा क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, ठीक है। इसमें 2 मेन टाइप्स थी, पोटेंसी और एफिकेसी क्या होती है। देखिएगा पोटेंसी क्या चीज़ है। पोटेंसी इज़ अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग नेसेसिटी टू प्रोड्यूस एन इफ़ेक्ट, ठीक है जी। ये भी अमाउंट ऑफ ड्रग की एक अमाउंट है जो कि इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। इतनी अमाउंट होगी तो ही इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज़ जो है इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। ये होगी हमारे पास पोटेंसी। कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग प्रोड्यूसिंग 50% ऑफ मैक्सिमम इफेक्ट इज़ ऑफन यूज्ड टू डिटरमाइन पोटेंसी। सही हो गया। यानी अब जितना थोड़े टाइम में यानी 50% आपका रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे जी? पोटेंसी कहेंगे, ठीक हो गया। अब एफिकेसी क्या था? एफिकेसी इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ अ ड्रग दैट कॉज व्हेन इट इंटरैक्ट्स विद रिसेप्टर। एफिकेसी, ठीक है। यानी एफिकेसी हमारे पास इंट्रिंसिक एक्टिविटी ही थी दरअसल, ठीक है। यानी कि इट्स एबिलिटी टू एक्टिवेट द रिसेप्टर एंड कॉज सेलुलर रिस्पॉन्स, ठीक है। यानी कि इस ड्रग की वो पावर, ठीक है, जो कि रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है ताकि सेलुलर रिस्पॉन्स आए, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट हो, ठीक है। एट दी एंड ये एफिकेसी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी एक ही चीज़ होती है। समझ आ गया। अब इसके अलावा और भी टाइप्स जैसे थेरेप्यूटिक विंडो, ठीक है, मेंटेनेंस डोज क्या होता है, लोडिंग डोज क्या होता है, वो हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने उनको यहाँ पे ऐड अप नहीं किया, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा एंड होता है यहीं पे, और इसी के साथ हमारी बेसिक जो फार्माकोलॉजी थी वो भी एंड हो गई, ठीक है। कल से इंशाल्लाह हम अपनी स्पेशल फार्माकोलॉजी स्टार्ट करेंगे, जिससे हम नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। तो कल के बाकी अल्लाह हाफिज़। तो बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना। नेक्स्ट चलते हैं इंशाल्लाह, किस लेक्चर में मुलाकात होगी अब, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट में।